महिलाओं पर विवादित टिप्पणी कर फंस गए अनिरुद्धाचार्य। लोगों ने खोला मोर्चा तो मांगने लगे माफी। वीडियो जारी कर अनिरुद्धाचार्य ने दी सफाई। अनिरुद्धाचार्य को जेल भेजने की उठ रही मांग। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। धार्मिक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हमेशा अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है और महिलाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं मामले को तुल पकड़ता देख अब अनिरुद्धाचार्य ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है आखिर ये पूरा मामला। कहते हैं कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच और समझ लेना चाहिए, नहीं तो आपका बयान आपके लिए ही जी का जंजाल बन जाता है। जाने माने धार्मिक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर दी कि महिलाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब नतीजा ये हुआ कि अनिरुद्धाचार्य को माफी मांगनी पड़ी है। दरअसल अनिरुद्धाचार्य ने कथा के दौरान महिलाओं के वैवाहिक संबंधों को लेकर कहा था कि लड़की लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। ये जवान होकर आएंगी तो स्वाभाविक है कि उसकी जवानी कहीं फिसल जाएगी। अनिरुद्धाचार्य का यही बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और सोशल मीडिया यूजर उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से एक्स हैंडल पर लिखा गया कि लाखों रुपए लेकर कथा वाचने वाले कथित कथावाचक, जिनकी कथा कम ड्रामा और नौटंकी ज्यादा होती है, उन अनिरुद्धाचार्य ने बहन बेटियों के बारे में बेहद आपत्तिजनक बात कही है। मथुरा वृंदावन समेत पूरे देश की बहन बेटियों और जागरूक समाज अनिरुद्धाचार्य की इस टिप्पणी से बेहद आहत और नाराज है। वीरू यादव नाम के एक यूजर ने लिखा कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अनिरुद्धाचार्य को जेल होनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि हमारे देश की बहू बेटियों के विरोध में अपमानजनक बातें करने वाला व्यक्ति हमारे देश में रहने योग्य भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य की आलोचना हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला वकीलों ने कचहरी परिसर में अनिरुद्धाचार्य का पुतला भी फूका। इस तरह से जब मामले ने तुल पकड़ना शुरू किया तो अनिरुद्धाचार्य ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में। लिव-इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब है, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी। तो मेरी उस वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में एआई के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। तो सुना आपने कि अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी वे लिव इन रिलेशनशिप पर बयान दे चुके हैं। खैर, आप अनिरुद्धाचार्य के इस बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और चलिए वीडियो के आखिर में हम आपको यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान की वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। सुनिए उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान पर क्या कुछ कहा है। मैं डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं, जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहां आती है, और जिसमें कहूंगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतने बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है, या ये कम उम्र में इनको ज्यादा शोहरत मिल गई, उसका इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूंगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अच्छा खासा लोगों को पब्लिक भी इकट्ठा कर लेते हैं, कथा भी सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में जरूर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो महिलाओं के लिए बहुत मुझे कहना चाहिए कि इससे ज्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता जो इन्होंने किया।
तो मैं तो आयोग की तरफ से भी कहती हूँ कि हम इनका संज्ञान लेंगे, और मैं वैसे भी कहती हूँ कि जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो इनको करना चाहिए। माफी मांगना कहना चाहिए किसी भी गलती का सलूशन नहीं है, क्योंकि आदमी एक बार गलती करता है, 2 बार करता है, बार करता है, और ऐसे ऐसे कथावाचक अगर गलती करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जहां हम भी मंचों पर जाते हैं, ईश्वर की कृपा से बड़े बड़े मंचों में जाने का मौका मिलता है, तो हम कहते हैं भाई आप अपनी फैमिली के साथ आए, बच्चे कथा सुनते हैं, बच्चों में संस्कार आते हैं, बच्चे हमारे भगवान राम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं कि भाई क्या थे वो। तो जब हम फैमिली से, हम खुद आह्वान ये कर रहे हैं कि वहाँ बच्चे आए, और बच्चों को ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि, क्योंकि आज मैं कह सकती हूँ कि अगर बेटियों की बात की जाए तो बेटियां आज आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक आज बेटियों की दौड़ चालू है। और अगर मैं देश की बात करूं या अपने प्रदेश की भी बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज महिला सशक्तिकरण पर इतना जोर दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर इतना काम किया जा रहा है, उसके बावजूद इतनी घटिया और इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं इसकी घोर और कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ।